हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे होंगे। एसजीएस कॉमर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक्स का बेसिक पार्ट हम लोग देख रहे थे, जिसमें यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ स्टैटिक्स। एज पर लेमैन, स्टैटिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे सिंपल सा मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, है ना, कि हमारे कंट्री में पॉवर्टी यानी कि गरीबी के क्या आंकड़े हैं, डेटा है। इलिटरेसी यानी असाक्षरता का क्या आंकड़ा है। ठीक है, ठीक। तो ये सब जो डेटा होता है, जो नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टैटिक्स को हम लोग, है ना, डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्लूरल सेंस और अ सिंगुलर सेंस। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। इंफॉर्मेशन एज, है ना, एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, यानी कोई भी जानकारियाँ जो हम लोग नंबर्स के फॉर्म में हम लोग बता सकते हैं, वो होता है प्लूरल सेंस। ओके, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, वो सिर्फ आंकड़े यानी कितने बेरोजगार हैं, ये जो बताता है वो कौन से सेंस में बताता है, प्लूरल सेंस। उसी तरह गरीबी के आंकड़े। ओके, ठीक है। अब ये जो आंकड़े हैं सिस्टमेटिक तरीके से क्या किए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। इसका कोई तरीका होगा, है ना। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी हम लोग क्या लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को लेंगे और उसका कोई लेवल नहीं होगा, है ना। उस तरीके से नहीं होगा। एक लेवल सेट करने के बाद उनमें से अनएम्प्लॉयमेंट के क्या लेंगे, हम लोग डेटा को लेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर सेंस में क्या होता है आपका स्टैटिक्स। तो जो प्रोसेस होता है स्टैटिक्स को फॉलो करने का, वो ही क्या कहलाता है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स। ओके, जो पहला जो इसका, है ना, इसके 5 स्टेप्स में बटे हुए हैं। पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना, यानी कि जो भी डेटा होगा, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा होगा, उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, वो कहलाता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑफ डेटा, मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है। जैसे हम लोग अपने कबोर्ड में अपने कपड़े रखते हैं, तो उसको भी रखने का तरीका होता है। ठीक उसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हम लोग लिए हैं, उसको रखने का तरीका होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ को हम लोग जब प्रेजेंट करते हैं तो उसको एक बेहतर तरीके से रख कर हम दिखाते हैं। ठीक उसी तरह डेटा को भी क्या करेंगे, हम लोग प्रेजेंट करेंगे। ओके, फिर क्या होगा, एनालिसिस होगा। एनालिसिस में क्या करेंगे, हम लोग उसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, वो सारी चीज़ों का क्या किया जाएगा, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये होता है किसी एक पार्ट को अलग अलग कर कर देखना। ओके, इसके बाद इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि उस बारे में हम लोग सोचेंगे कि क्या है, और आगे इसके आगे डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो हर एक का क्या होगा यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का हर एक का टूल होगा। मतलब इसको कलेक्ट करने का, इसको सही तरीके से प्रेजेंट करने का और इसको पढ़ने का, कलेक्शन ऑफ डेटा का तो कोई तरीका होगा, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। ओके, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा को कलेक्ट करने का जो टूल्स होगा, वो क्या होगा, सेंसस होगा। वो क्या होगा, सेंसस और सैंपल टेक्निक होगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए जो टूल होगा वो टैली बार्स होगा। ठीक है, और एरे ऑफ डेटा होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए क्या होगा, टेबल्स होगा, ग्राफ्स होगा, डायग्राम्स होगा। और उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एवरेज होगा, एज का होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा। उसके बाद इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड। हम हर एक टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। ओके, अभी फ़िलहाल सिर्फ ये जान लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा को लेने का तरीका क्या होगा, सेंसस और सैंपल होगा। ऑर्गेनाइज करने का तरीका क्या होगा, टैली बार्स होगा। और प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, टेबल, ग्राफ्स और डायग्राम होगा। और एनालिसिस का तरीका क्या होगा, एवरेज निकालना होगा। और एवरेज के आगे का पार्ट इंटरप्रिटेशन में आएगा। ठीक है, ठीक।
अब हम लोग देखते हैं कि दो तरह के स्टैटिक्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फरेंशियल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब अभी तक ये जो मैंने पढ़ा है ना, हम लोगों ने जो पढ़ा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सब आता है किसमें, डिस्क्रिप्टिव में। बट इन्फरेंशियल स्टैटिक्स की मैं बात करूं तो हमारा जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है ना, पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, वहाँ से कुछ अगर अपने को डेटा लेना है, मान लेता हूँ इंडिया का पॉपुलेशन है और वहाँ से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का कोई डेटा लेना है, तो वो पूरे का एनालिसिस ना करके, यानी कि पूरे का डेटा ना लेकर उनमें से कुछ का डेटा लेते हैं हम लोग, उनमें से कुछ का डेटा लेते हैं, किसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वो जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फरेंशियल बोलते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिक्स बोलते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब भी होता है कि इनका इसका इन्फ्रेंस देना, उसका इन्फ्रेंस देना, यानी कि पूरे लोगों का डेटा ना लेकर उनमें से कुछ लोगों का डेटा लेना एज अ सैंपल, वो कहलाता है इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। ओके, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सैंपल। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में